हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना बस्ता। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। लेट्स से आप यहाँ खड़े हैं और आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। आपको यहाँ देखना है तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये, और जब आप ऊपर देखेंगे तो आप जो एंगल बनाएंगे इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये थीटा जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जो लाइन आप देख रहे हैं वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब लेट्स से कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और किसी दूसरी बिल्डिंग के फुट को देख रहे हैं। आपको यहाँ देखना है तो सबसे पहले आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये, और आप नीचे देख रहे हैं तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। सो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम नीचे देखते हैं, और जब हम ऊपर देखते हैं किसी का टॉप देखते हैं अगर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं, और दूसरा ये जो होता है पैरेलल, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक वर्टिकल पोल है और एक रोप है, तो वो वर्टिकल पोल और ग्राउंड से टाइटली स्ट्रेच कर वो वहाँ पर बांधी हुई है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। वर्टिकल पोल है और ये रोप है, और जो एक सर्कस आर्टिस्ट है वो इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है। रोप जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है, और हमें वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इनकी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन जो रोप का और ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। सो अब हमें एच निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास है AC इक्वल्स टू 20 मीटर, और AB को हमने लेट AB इक्वल्स टू H जो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ ये एंगल गिवन एंगल है, उसके सामने वाली साइड जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा राइट एंगल के सामने वाला, और ये बेस हो जाएगा। सो अभी हमारे पास साइड्स हैं परपेंडिकुलर हमारे फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस। तो P और H को लेकर हमारे पास साइन थीटा बन सकता है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन AC। साइन 30 होता है 1/2। AB हमारे पास हो गया, हमें जो फाइंड आउट करना है H, और AC हमारे पास हो गया 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इंटू 2 इक्वल्स टू 20 इंटू 1। H इक्वल्स टू 20/2। जब कैंसिल आउट होगा तो H इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब हमारी जो वर्टिकल पोल जिससे वो रोप वहाँ पे टाइटली ग्राउंडेड है, उस वर्टिकल पोल की जो हाइट है वो हमारी 10 मीटर आ गई है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में गिवन है कि एक ट्री है और स्टॉर्म की वजह से वो एक पॉइंट से ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक होता है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे बेंड हो जाता है और ग्राउंड को टच करता है। लेट्स से ये हमारा ग्राउंड है, ये पूरा एक ट्री है, और इस पॉइंट से वो ब्रेक डाउन हुआ है स्टॉर्म की वजह से। जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसने नीचे ग्राउंड को टच किया, तब ग्राउंड में और उस ब्रोकन पार्ट में 30 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। सो हम इसे नेमिंग कर देते हैं ABC, and this is top of the tree which is D. So DB is the height of the tree, the height of the total tree, and ये जो पार्ट था AD वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में वो बेंड हुआ और नीचे ग्राउंड पे C पॉइंट पे टच किया तो एंगल 30 डिग्री बना।
जो ट्री का फुट था और जो उसका टॉप नीचे टच हुआ उसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। और हमें निकालना है द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हम इस ए बी पार्ट को हम लोग वाई नेम दे देते हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो पार्ट ब्रेक हुआ उसको मैं एक्स नेम दे रही हूँ, वही इधर टच हुआ, मतलब जितना ऊपर से ब्रेक हुआ वही नीचे आकर टच हुआ, तो ये भी जो होगा जितना ब्रेक हुआ उसी के इक्वल होगा। सो इफ दिस इज एक्स देन दिस विल ऑल्सो बी एक्स। एंड हमें जो हाइट निकालनी है, हाइट मैं ले लेती हूँ डी बी, ये टोटल एच ले लेती हूँ। ओके, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan theta is always perpendicular upon base. So tan 30 डिग्री हो जाएगा perpendicular upon base, that is AB upon BC। AB हमारे पास y है और BC हमारे पास 8 है। So tan 30, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। tan 30 डिग्री इज 1/√3 एंड AB is y upon BC is 8। y के लिए इक्वेशन बनेगी 8/√3, इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे। अगर हमें x निकालना है तो हमारे पास y है और ये बेस भी है। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल्स टू, or we can say AC equals to √AB² plus BC square. So AB is y is 8/√3 square plus BC is 8 square. So it will become 64/3 plus 64. नेक्स्ट जब हम LCM लेंगे 3 तो हमें मिलेगा 64 प्लस 192, दैट इज 256/3। अंडर रूट हटाएंगे तो 256 होता है 16 का स्क्वायर अपॉन √3। सो हमें x मिला, दैट इज AC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16/√3। अब हमें निकालना है h हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। x आया 16/√3 प्लस y हमें मिला था 8/√3 विच इज 16 प्लस 8 इज 24 और LCM होगा √3। नाउ रैशनलाइजिंग इट वी विल गेट 24/√3 into √3/√3 which is 24√3 upon 3 and which is not 8√3. So this is our final answer. सो हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी। हाइट ऑफ ट्री ये पूरी होगी, जो हाफ ब्रेक डाउन हो गया और नीचे बेंड हुआ और जो बचा था वो, ये पूरा निकालने के लिए हमें x प्लस वाई करना पड़ेगा। x जो होगा ये पार्ट इस हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगा क्योंकि जितना टूटा उतना ही नीचे गिरा। सो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हमने x निकाला, x हम ये वाला और ये वाला इक्वल है, इसलिए दिस x प्लस दिस y गिव्स अस h, दैट इज हाइट ऑफ ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि दो स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड की दोनों स्लाइड की हाइट और एंगल दिया हुआ है। सो एक स्लाइड है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और उसका एंगल 30 डिग्री है। एक और स्लाइड है जिसकी हाइट 3 मीटर है और उसका एंगल 60 डिग्री है और हमें दोनों की लेंथ निकालनी है। स्मॉल वाली स्लाइड को हम ABC नाम देते हैं और बड़ी वाली को हम PQR नाम देते हैं। हमें AC निकालना है, इसकी स्लाइड की लेंथ और इस स्लाइड की लेंथ।
तो सबसे पहले छोटी वाला स्लाइड लेते हैं। इसमें हमें एंगल गिवन है, एंगल की जो ऑपोजिट वाली साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और हमें जो निकालना है वो है राइट एंगल के ऑपोजिट, तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया। सेम फॉर दिस वन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा बनता है। सो साइन थीटा इन ट्रायंगल ABC, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So sin 30 degree equals to AB upon AC. sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो AB हमें गिवन है 1.5 और AC हमें निकालना है AC. सो AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, AC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, तो AC हमारे पास आ गया 3 मीटर। तो हमारे पास फाइनल इसकी हाइट आ गई है 3 मीटर, सॉरी हाइट नहीं, इसकी लेंथ आ गई है स्लाइड की 3 मीटर। सो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR हमारे पास है साइन थीटा P/H होता है। सो हेयर साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू PQ perpendicular upon hypotenuse PR. So sin 60 is √3/2 which is equals to PQ होगा हमारा 3 अपॉन PR हमें फाइंड आउट करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन √3। सो जब हम इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे सो √3 बचेगा, तो PR हमारे पास आ गया 2√3 मीटर। सो जो छोटा वाला स्लाइड था 1.5 हाइट वाला, उसका जो लेंथ है वो 3 मीटर आया, और जिसका हाइट 3 मीटर था उसका जो लेंथ है वो 2√3 मीटर आया। मतलब फाइनली इसका लेंथ है 3 मीटर और इसका है 2√3 मीटर।